जैसे मैं 5 आदमी हन, 5 जने का वोट तो बराबर ले थे न प्रधानी में नए में हम खाली वह कहे काट दे थे, अनाज कहे मुई काट दे थे कहे या कौन नेम है। मोए गंगा के प्रधान में कॉलोनी बन गए तो मोए गदेलन कर रहा है, कहे मोरे खाए का ठेकान नहीं आए, मोर गदेल भगाए भगाए फिरत में कहाँ चली जाऊँ। यह पूछ रही हूँ कि मोर अनाज कहे काट दे थे। मैं आपका यही के बारे बुलाए हूँ कि इतनी समस्या मोरे ऊपर है, मैं सबका इतना जुहाली हूँ। अब मैं चीर किसी को नहीं मिलता। हाँ, मैं चीर के मेक के उनके दुआरे चली गई हूँ कि आज से न यहाँ न ले यहाँ न दे यहाँ, और कोटेदार मुझे कुछ कहीं नहीं आए। तो कहे इसकी गल्ला ख़त्म हो गया तो हम नोडल का फ़ोन किए, नोडल आवा तो नोडल हमें बोला इसकी आओ गल्ला लाई जाओ। तो जब हम हुआ गाओ तो कहे मरियाओ, फिर वो बोरी झटक देस और वह नहीं कीनिस अंदर गाँव तो गल्ला पकड़ के झरपेटक कीनिस मारिस कोटेदार। फिर बाद में गाड़ी गुत्ता पूरे घर भर के हमारे कीनन चढ़ के। कोटेदार के बारे में आप बोल रहे थे जी। कोटेदार के यहाँ कल मैं गल्ला लेने गया तो कोटेदार मुझे चावल और गेहूं दिया, रिफाइंड और चना मुझको नहीं दिया है। मैंने जिक्र किया कि मुझको भी दीजिए, मेरे सामने कुल्लू पयासी को उसने दिया है, मुझको नहीं दिया। मैंने उससे कहा कि एक को गंगा एक को गढ़ही मत ना उगाओ, मुझको भी दे दो, लेकिन वो दिया नहीं है मुझको। बल्कि उसका नाती ठोकिया ने कहा है कि जो मांगेगा रिफाइंड उसके मुँह में। के बाद उनके घर के लोग आए, 2-3 लोग खेती में काम करने के बाद उनने गाली गलौज किया कि हमारे घर में गए हैं, मतलब उनको गाली दिया कि भाई आप कोटा लिए हैं तो आपके दरवाजे जाएगा, जनता जाएगी, घर के अंदर जाएगी, तो आप गाली गलौज गाँव को क्यों दे रहे हैं भाई? ये दबंगई ये गुंडाई गाँव के साथ आप क्यों कर रहे हैं भाई? अपने घर में आप कीजिए, अपने घर को गाली दीजिए। मम्मी आई तुम्हारा पापा आई तुम्हारा बाबा आई तो गाली ऊँचा ही है। गाँव की जनता आपकी गाली थोड़ी सहेगी, आपको जवाब दे देगी गांव की जनता। भाई आप किसी को खिला थोड़ी रहे हैं, सरकारी है सरकार का है, आप दे रहे हैं, अपने घर का नहीं दे रहे हैं, तो ये गलत बात है। ये मुझको बहुत बुरा लगा है कल। तो कितने दिनों से कोटेदार ऐसे कर रहा है? कोटेदार तो पहले पैसा लेता है तब पर्ची काटता है, जो कि पैसा लेने का कोई प्राविधान नहीं है, निःशुल्क पर्ची कटती है। कंप्यूटर की यहाँ पर्ची भी नहीं दी जा रही है, पर्ची वैसे साइन करके यूनिट लिख दी जाती है केवल, बस पहले पैसा दो फिर बाद में पर्ची कटाओ। सबसे बड़ा गलत नियम ये है। फिर बाद में जनता जब जाती है तौलाने के लिए तो कोटेदार भी तौलने का उसको चाहिए, और जिसको जितना हक है वो उसको मिल ही नहीं रहा है। जनता बहुत परेशान है। तो कभी आपको इसके खिलाफ आपको कोटेदार के कभी दरखास्त या एप्लीकेशन? नहीं, हमने कभी नहीं किया है, अभी तक वो देता भी नहीं था। तो हम चलो छोटो हमारे गांव का है, ब्राह्मण भाई है, हमने कुछ एप्लीकेशन, लेकिन कल उन्होंने बड़ी अश्लील गाली दिया। उन्होंने घर के लोगों ने, गार्जियन उनके 2-3 लोगों ने गाली दिया। मैंने अपने कानों से सुना कि मतलब इस बाबत उसने गाली दिया है। तो भाई गाली दिया है वो बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। भाई राशन ना दिए आप, कई बार हमको नहीं दिए, हमने बर्दाश्त कर लिया है, वो चलेगा, लेकिन आपने गाली खुल करके दिया है तो आप कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल कार्रवाई हम करेंगे, हम करने के लिए तैयार हैं। हम डीएम के पास तक जाएंगे। हमको गाली मिली है, हमको मिला ही नहीं है, रिफाइंड नहीं मिला, चना मिला, ऊपर से हमको गाली मिल रही है। इसीलिए हमने प्रधान जी को बताया है। देखिए गवर्नमेंट भी 60 साल के बाद रिटायर कर देती है, उसका रिटायरमेंट का समय बहुत पहले हो चुका है, उसको उसके पास कोटा रहना ही नहीं चाहिए। कितने सालों से है वो? लगभग मेरे अंदाज से 95 से है उनका कोटा। तो जनता के साथ हम खड़े हैं। तू जैसा प्रधान है, जनता यहाँ पे आती होगी, हाँ, समस्या सुनाते होंगे। हाँ सुनाओ छी। तो कभी आप किसी अधिकारी से बात की है या उनके खिलाफ कभी दरखास्त? हाँ अभी तो नहीं देना है पर, लेकिन अब जैसा जनता अगर चाहे थी तो फिर उनके साथ हम एप्लीकेशन हो सब कुछ फिर कीजिए, जैसा जो सरकार सुनी तो वह सहयोग दीजिए। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।